दोस्तों कंप्यूटर बेसिक कोर्स का ये वीडियो नंबर 7 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ही सिखाने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले भी मैंने 6 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं कंप्यूटर बेसिक जानकारी के। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको जो है कंप्यूटर की बेसिक जानकारी एकदम शुरू से अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी जो सिखाने वाला हूं, उसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि टास्क बार की सेटिंग की जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर या लैपटॉप की ब्राइटनेस की सेटिंग कैसे करते हैं, यानी उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कैसे करते हैं। आप में से किसी एक भाई ने कमेंट किया था कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कैसे करते हैं। तो मेरे भाई आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में डेट एंड टाइम को सेट कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे माउस की सेटिंग के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सेटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि माउस के कर्सर को कैसे बदलते हैं, इसका रंग कैसे बदलते हैं, इसकी स्पीड कैसे तेज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माउस की सेटिंग में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्क्रीन पर कीबोर्ड कैसे लाते हैं। मान लीजिए आपका कीबोर्ड कभी ख़राब हो जाता है या फिर उसके कुछ बटन्स कभी ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में आपको उन बटन्स को प्रेस करना है, यानी उन बटन्स का काम आ गया है। तो आपका तो कीबोर्ड ख़राब है, तो ऐसे में आप क्या करोगे कि अपने जो है कंप्यूटर में ही एक कीबोर्ड की स्क्रीन आती है, उसको ला करके उसमें से आप जो है जिस भी की को प्रेस करना चाहते हो उस कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फाइल फोल्डर और सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए बारी बारी से सारी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टास्क बार सेटिंग की जानकारी। टास्क बार की सेटिंग की जानकारी से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर टास्क बार किसे कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो नीचे की साइड में आपको ये पट्टी दिखाई दे रही है, जिसमें ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर और फाइल फोल्डर के आइकन हैं, इसी को जो है टास्क बार बोला जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो डेस्कटॉप की सबसे निचली सतह पर एक पट्टी होती है, जिस पे हमारे प्रोग्राम्स फाइल के आइकन बने होते हैं और कुछ प्रोग्राम इस पे पिन होते हैं। इसके राइट साइड में घड़ी आदि के चिन्ह बने होते हैं और लेफ़्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, उसे ही जो है टास्क बार बोलते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि टास्क बार किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं टास्क बार की सेटिंग के बारे में। तो टास्क बार की सेटिंग करने के लिए आपको जो है इस पर राइट क्लिक करना है, इतना आपको ध्यान देना है। टास्क बार पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको टास्क बार सेटिंग ये जो दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा टास्क बार बिहेवियर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन बड़े ही कमाल के हैं। पहला तो ये है कि आप ये जो आइकन दिखाई दे रहे हैं इसको कहीं पर भी लेफ़्ट साइड में एडजस्ट भी कर सकते हो। जैसे कि अभी देखिए टास्क बार अलाइनमेंट का ये जो बटन है, इसी के सामने जो है सेंटर का ऑप्शन है। ये सेंटर पे जो है सेव है, इसकी वजह से यहाँ पर ये सेंटर पे सारे ऐप्स जो है दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करके लेफ़्ट कर दूंगा तो ये देखिए सारे के सारे जो है हमारे आइकन जो है लेफ़्ट साइड में चले गए हैं। तो इसको जो है सेटिंग को दोबारा से वहीं कर देते हैं। तो इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप जो है अपने टास्क बार के जो आइकन है इसको लेफ़्ट और मिडिल में कर सकते हो। इसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी काफ़ी कमाल का है। मान लीजिए आपको टास्क बार को हाइड करना है, तो इस कंडीशन में ये बटन काम करेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका टास्क बार हाइड हो जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन तब हमारे ज़्यादा काम में आता है जब हमको स्क्रीन को पूरा इस्तेमाल करना हो। अभी क्या है, जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये जो टास्क बार की ये जो जगह है ये टास्क बार घेरे रहता है, लेकिन जब हमें ये भी स्क्रीन इस्तेमाल करनी है तो हम इसको हाइड कर देंगे। वो जो है हम अब जो है पूरी स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बीच में आपको टास्क बार की ज़रूरत पड़ेगी तो आप जैसे ही माउस को नीचे की साइड में लेकर आओगे तो आपका टास्क बार यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही आप ऊपर लेके जाओगे तो टास्क बार हाइड भी हो जाएगा। तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है आप सभी के लिए। तो चलिए हम ये सेटिंग को जो है फिर से सही कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको जो है लेके चलता हूँ लैपटॉप के टास्क बार की सेटिंग दिखाने, जो कि काफ़ी कमाल की है। फ़िलहाल मैं विंडोज़ 11 इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें टास्क बार की उतनी ज़्यादा सेटिंग नहीं दी है। लेकिन जो मैं लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो विंडोज़ 8 है,
और विंडोज़ 8 हो, विंडोज़ 10 हो और विंडोज़ 7 हो, इन सभी में टास्क बार की सेम सेटिंग दी हुई है। देखिए दोस्तों, मेरा लैपटॉप काफ़ी पुराना है, जिसकी वजह से इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाती है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। बस आप चीज़ों को ध्यान से देखिए। तो देखिए, लैपटॉप में टास्क बार की सेटिंग करने के लिए सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए, टास्क बार की सेटिंग करने के लिए ये जो टास्क बार है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके की एक विंडो आती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है आप सभी की सुविधा के लिए, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड में ही लॉक द टास्क बार लिखा हुआ है और इस पर टिक भी है। इस पर टिक रहने का ये मतलब है कि जब ये टिक रहेगा तो जो नीचे की साइड में ये जो टास्क बार दिखाई दे रहा है, ये जो है हमेशा यही यहाँ पर लॉक रहेगा। लेकिन अगर ये जो है यहाँ से अनटिक आप कर देते हो तो ये लॉक नहीं रहेगा। अब यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन कर क्लिक करके ऊपर ले जाऊँगा तो ये देखिए टास्क बार ऊपर चला गया है। वहीं अगर लेफ्ट बटन क्लिक करके मैं इस साइड में लेके जाता हूँ तो राइट साइड में चला गया है। वहीं अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में लेकर जाना चाहूँ तो मैं जैसे ही इसे लेफ्ट साइड में क्लिक करूँगा तो देखिए ये लेफ्ट साइड में चला गया है। ठीक है, तो टास्क बार जब लॉक नहीं रहता है तो इसी तरीके से आप माउस से ही इधर उधर मूव कर सकते हो। और यहाँ पर आप जो है राइट बटन क्लिक करके दोबारा से हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और इस विंडो में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे लॉक कर दूंगा तो अब जो है आप ये कहीं पर भी मूव नहीं होगा। जैसे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद देखिए, अब मैं इसको कितना भी ऊपर खींचूँ ये कहीं पर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये लॉक हो चुका है। फिर दोबारा से यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और भी बहुत सारी यहाँ पर सेटिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ऑटो हाइड द टास्क बार जो कि मैंने आप सभी को बता ही दिया है, सेम यहाँ पर भी है ऑटो हाइड द टास्क बार। आप इसमें भी जो है हाइड कर सकते हो। जब इस पर क्लिक करके आप नीचे की साइड में ये जो अप्लाई बटन है इस पर क्लिक कर दोगे तो ये टास्क बार जो है अपने आप हाइड होगा। जब आप यहाँ पर कर्सर लेकर आओगे तो इस तरीके से ये जो है दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ऑटो हाइड द टास्क बार की समझ में आया आपको। यूज स्मॉल टास्क बार बटन, ये जो टास्क बार पे ये जो बटन दिए गए हैं ना, इनको अगर आप जो है स्मॉल में इस्तेमाल करना चाहते हो, छोटे छोटे, तो इसके लिए आपको जो है इस बटन पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो है देखिए यहाँ पर जो है स्मॉल में हो चुके हैं, बहुत छोटे छोटे से यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। तो इसको जो है हम फिर से अनचेक करते हैं और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर एक और बटन दिया गया है बॉटम का। तो अगर आप मैनुअली ऊपर नीचे करना चाहो, जैसे मैं टॉप पे कर देता हूँ तो टास्क बार और जो है टॉप पे चला जाएगा। जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो देखोगे आप टास्क बार यहाँ पर जो है टॉप पे चला गया है, अभी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आप जो है मैनुअली कर सकते हो खुद से। ठीक है, यहाँ पर आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको अप्लाई कर दोगे तो ये नीचे की साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ टास्क बार की लैपटॉप की सेटिंग, जो कि सेम कंप्यूटर की सेटिंग से मिलते जुलते हैं, थोड़े बहुत अलग थे जो कि मैंने आप सभी को बता दिए। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की ब्राइटनेस सेटिंग के बारे में। यानी कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आप ब्राइटनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। देखिए, ये हमारा जो है मॉनिटर है और इसमें आपके मॉनिटर में इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है। मेरे मॉनिटर में देखिए यहाँ पर जो है 4 बटन दिए गए हैं। अभी आप यहाँ पर देखिए, तो मैं थोड़ा यहाँ पर लाइट जला के आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये 4 बटन दिए गए हैं और इसमें से मैं जैसे ही ये बीच वाला बटन दबाता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं बटन दबाता हूँ तो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पर जो है ये ब्राइटनेस का ऑप्शन ये वाला जो है चालू हो चुका है। और जैसे ही मैं यहाँ पर जो है ये बटन दबाता हूँ, ये वाला, तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से ब्राइटनेस का ऑप्शन आ गया है। और इसी में ये जो नीचे की साइड में बटन दिए गए हैं, इन्हीं के बटन का इस्तेमाल करके ये देखिए प्लस, ये जो है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगा और ये माइनस पे क्लिक कर दूंगा तो ब्राइटनेस कम होगा। और ये किससे काम करेगा, देखिए इसके बीच में ये है तो इससे काम करेगा और इसके बीच में ये है तो इससे काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो और लैपटॉप में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं अपने लैपटॉप पर और मैं आपको बताता हूँ कि लैपटॉप में कैसे जो है स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है जहाँ पर ये डेस्कटॉप है, जहाँ पर भी खाली जगह है वहाँ पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर पर्सनलाइज पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे नीचे की साइड में यहाँ पर जो है डिस्प्ले का एक बटन दिखाई देगा, आपको जो है डिस्प्ले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर ये बटन दिखाई देगा एडजस्ट ब्राइटनेस, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है एडजस्ट ब्राइटनेस। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर आप जो है इस पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर जो है नीचे की साइड में देखोगे लिखा हुआ है स्क्रीन ब्राइटनेस।
और यहाँ से ये जो बटन है इसको कम या फिर ज़्यादा आप इस तरीके से कर सकते हो। देख सकते हो अभी आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कम ज़्यादा करने से क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें ये जो है सेटिंग दी है, और फिलहाल जो है कंप्यूटर में कैसी सेटिंग है वो मैंने आप सभी को दिखाई दिया है कि किस तरीके से होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेट एंड टाइम सेटिंग के बारे में कि आखिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में डेट और टाइम को कैसे सेट करते हैं। तो अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में डेट या फिर टाइम को सेट करने के लिए आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पर कहीं पर भी जहाँ पर खाली है वहाँ पर राइट बटन क्लिक कीजिए। इसके बाद पर्सनलाइज का ये जो बटन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टाइम एंड लैंग्वेज का, तो आप इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर के ही साइड में आपको डेट एंड टाइम का एक बटन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जो है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है सेट टाइम ऑटोमेटिकली, और ये मेरा ऑन है। इसे मैं ऑन इसलिए रखा हूँ कि जैसे ही मैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कभी भी शट डाउन करूँगा या फिर रीस्टार्ट करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो जो आज की डेट होगी, जो अभी टाइम हो रहा होगा, वो ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है सेट हो जाएगा। मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको सेट करने की ज़रूरत पड़ गई तो मैं इसे बंद करता हूँ, और नीचे की साइड में यहीं पर आप देख सकते हो सेट द डेट एंड टाइम मैनुअली। तो आप जैसे ही चेंज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आप जो है यहाँ से क्लिक करके जो महीना चल रहा है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डेट और यहाँ पर ईयर, और नीचे की साइड में आप देख सकते हो कि कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं। यहाँ पर रात के 11:44 पे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, और PM रखना चाहते हो या फिर AM, आप यहाँ पर जो है इसको रख सकते हो। उसके बाद सेव चेंज पे क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मैं सेट टाइम ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देता हूँ, और क्योंकि मुझे ये काफ़ी पसंद है। अब बात करते हैं माउस की सेटिंग के बारे में कि माउस की सेटिंग क्या क्या होती है, कैसे हम जो है माउस की ये जो पॉइंटर है इसको बदलते हैं, इसको बड़ा कैसे करते हैं, इसकी स्पीड बढ़ाते कैसे हैं, इसका रंग कैसे बदलते हैं, ये सारी सेटिंग हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, माउस की सेटिंग आपको करने के लिए क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन दबाना है। विंडोज़ बटन दबाओगे तो ये स्टार्ट बटन खुल जाता है, या फिर आप जो है आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इस तरीके से स्टार्ट बटन होता है, इस पर क्लिक करिए, फिर से ये स्टार्ट बटन खुलेगा। और यहाँ पर जो है आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, कंट्रोल पैनल, या फिर आप एप्लीकेशन में भी जाकर ढूंढ सकते हो कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आप इस्तेमाल कर रहे हो तो सभी की पूरी सेटिंग यहीं पर दी होती है। जो भी आपके कंप्यूटर में सेटिंग है वो सब की सब सेटिंग यहाँ पर होगी। आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो ये जो राइट साइड में व्यू बाय लिखा है, इसको मैंने जो है लार्ज आइकन करा है ना, तो आपको भी लार्ज कर लेना है। हो सकता हो आप में ऐसा दिखाई दे रहा हो, तो आप जैसे ही व्यू बाय पे क्लिक करके लार्ज कर दोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, माउस की सेटिंग करने के लिए ये जो माउस का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से विंडो आएगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बटन्स वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है कि ये जो लिखा हुआ है बटन कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए आप। जैसे ही आप इसको चेक कर दोगे तो जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करें, जैसे मैं लेफ़्ट बटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो जब इसको मैं टिक कर दूंगा तो वो राइट बटन का काम करने लगेगा और राइट वाला लेफ़्ट बटन का काम करने लगेगा, यानी अपोजिट हो जाएंगे। जो पहले हमारा लेफ़्ट काम करता था वो राइट काम करने लगेगा, और जो हमारा राइट बटन का काम था वो लेफ़्ट बटन से होने लगेगा, ठीक है। तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा। इस पर टिक कर दोगे तो अभी देखिए मैं जो है जितना भी इसको लेफ़्ट बटन दबाऊंगा कुछ नहीं होने वाला है जब तक मैं इसे राइट बटन ना दबा दूँ। देखिए यहाँ पर ये इंडिकेट भी कर रहा है कि अब जो है आपका लेफ़्ट वाला बटन राइट वाले बटन का काम करेगा, ठीक है, और राइट वाला बटन लेफ़्ट वाले बटन का काम करेगा। तो इसको जो है अनटिक कर देते हैं। अब जो है हमारा सही हो गया है। नीचे की साइड में डबल क्लिक स्पीड दिया है। अगर आप डबल क्लिक की स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं, स्लो करना चाहते हैं, यानी जब आप डबल क्लिक करो तो जल्दी जल्दी से हो जाए, तो इसके लिए आप जो इसको फास्ट और कम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो आपके कंप्यूटर में सेटिंग है उसी के हिसाब से रहने दीजिए। और वहीं पर एक यहाँ पर आप बटन देख सकते हो पॉइंटर का है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो आपका माउस पॉइंटर है इसके बटन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ब्राउज़र पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी आपके माउस पॉइंटर के स्टाइल होंगे वो इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ से आप जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है उसको आपको जो है क्लिक करना होगा। तो यहाँ से मैं इस स्टाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए प्रीव्यू में इस तरीके से दिखाएगा, और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ।
और यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा, इसके बाद देखिए हमारा माउस पॉइंटर किस तरीके से हो गया। अब ये हमेशा ऐसा ही सिंबल आएगा और इसे मैं जहाँ पर भी लेके जाऊँगा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ब्राउज़ पे क्लिक करके और भी स्टाइल दिए गए हैं, आप यहाँ से अपने माउस पॉइंटर को चेंज भी कर सकते हो। देखिए ये पेन वगैरह का भी दिया है, बहुत सारे हैं। आप इस सेटिंग को चालू कर दीजिए। मान लीजिए आपको दोबारा से वही वाला पॉइंटर चाहिए जो पहले था, तो ये देखिए एक बटन दिखाई देगा यूज डिफ़ॉल्ट का। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे और इसके बाद अप्लाई कर दोगे तो जो हमारा पहले वाला माउस था बिल्कुल वैसा ही माउस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड बटन दिया है पॉइंटर ऑप्शन का, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखिए सेलेक्ट पॉइंटर स्पीड, आपकी जो माउस पॉइंटर की स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए अभी कितना तेज़ी से मैं घुमा रहा हूँ तो ऐसे घूम रहा है, और फास्ट करोगे तो और फास्ट घूमेगा। देखिए और हो गया, लेकिन मैं इसे अगर कम कर दूंगा तो अब मैं इसे कितना भी घुमाऊँ देखिए उतने ही दूर पे घूम रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसे जितना था उतना कर देते हैं। और देखिए ये जो एक बटन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर अगर आप टिक कर देते हो तो जब कोई आपके कंप्यूटर में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो ये माउस क्या करेगा, ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव होना स्टार्ट कर देगा, ऑटोमेटिक उस डायलॉग बॉक्स से हट जाएगा। वहीं पर ये जो बटन है अगर आप इसको टिक कर देते हो तो आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए अभी मतलब कई सारे उसके पीछे पीछे माउस पॉइंटर इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर आपको ये पसंद है तो आप रख लीजिए, वरना इसको आप यहाँ से अनटिक कर दीजिए। और यहाँ पर एक ये अगला बटन है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो जब आप टाइपिंग करोगे तो माउस वहाँ से ऑटोमेटिक जो है हाइड हो जाएगा, यानी वहाँ से छिप जाएगा। और वहीं नीचे की साइड में अगर आप इसको भी टिक कर देते हो तो जब आप कंट्रोल बटन दबाओगे तो ये माउस दिख जाएगा उस समय, ठीक है। तो ये थी कुछ सेटिंग जिसको आप जो है माउस के अंतर्गत कर सकते हो। और वहीं पर ये जो व्हील है यानी स्क्रॉलिंग, ये जो व्हील का बटन होता है जिससे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, उसकी सेटिंग यहाँ पर दी है। फिलहाल व्हील की सेटिंग को आप उसी तरह रहने दीजिए। ये जो चीज़ें मैंने बताई है आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बदल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन पर कीबोर्ड कैसे लाते हैं। तो स्क्रीन पर कीबोर्ड लाने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से Windows+R बटन दबाइए तो ये रन कमांड खुलती है, ठीक है। इसमें आपको टाइप करना है OSK। जैसे ही आप OSK टाइप करके इसे ओके करते हो या फिर कीबोर्ड से एंटर बटन दबाते हो तो देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इस तरीके से चालू हो जाता है। अब जो है आप इसमें जो भी बटन है सभी का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन करने का कि आप अपने स्टार्ट बटन में जाइए और यहाँ पर आपको टाइप करना है कीबोर्ड। क्या टाइप करना है, सिर्फ कीबोर्ड आपको टाइप करना है। जैसे ही आप बोर्ड टाइप करते हो तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इस तरीके से आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इसको जो है चालू कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फाइल, फोल्डर और सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए फाइल, फोल्डर और सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई थी जो कि इस वीडियो में मैं दूर कर दूँगा। पहली बात तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि ये जो डेस्कटॉप, इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारी स्क्रीन है, और डेस्कटॉप पे ये जो छोटे छोटे से डब्बे जैसे दिख रहे हैं इसको आइकन्स बोला जाता है। और यही आइकन फाइल के होते हैं, फोल्डर के भी होते हैं और सॉफ्टवेयर के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये जो है ये फ़ोल्डर है और ये भी फ़ोल्डर है और ये भी फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर का सिंबल आप देख सकते हो। फ़ाइल की बात करें तो देखिए ये सारे फाइल मेरे हैं और ये सारी ये जो PDF है ये PDF फाइल है, ठीक है। और यहाँ पर भी PDF है और यहीं पर जो है कुछ मैंने प्रोग्राम्स भी रखे हैं। देखिए ये प्रोग्राम है, ये है, इस तरीके से काफ़ी सारे प्रोग्राम भी हैं, ठीक है। तो अब जो है आपको पता चल गया होगा कि कौन से फ़ोल्डर हैं, किसको फ़ाइल बोला जाता है और कौन से प्रोग्राम हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन जो पिछली वीडियो में हो गया था वो इस वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिया है। तो देखिए जो भी हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी सभी को मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, उस पर मैं वीडियो बनाकर आप सभी को समझाऊँगा, या फिर अगर छोटा सवाल हुआ तो कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर दे दूँगा।